औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्द व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनज़्कुरू व निअमतुल्लाह। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद क़ादरी दरबार इस्लामिक चैनल के तमाम व्यूअर्स को मैं हमेशा की तरह आज भी गुजारिश करती हूँ कि हमारा जो चैनल बनाया गया है वो कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम वाक़ात को आप तक रखने के लिए बनाया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और शेयर करेंगे, वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। आइए मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, कल मैंने आपके सामने अल्लाह के सफ़ीर से जो वाक़ा मेरे जद्द अला जद्द अमजद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ख़ुतब रब्बानी गौस समदानी के वाक़ात को शुरू की हूँ। इंशाअल्लाह पहला हिस्सा कल बयान की हूँ, आज दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप इसको सुने, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पूरी तरह देखें, लाइक करें। मुअज़्ज़िज़ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी मीठे भाइयों और बहनों, नौजवान याद इलाही में गौस आज़म गर्क हो चुके थे। हर शय से आवाज़ दोस्त आ रही थी। आज इश्क का वो मरहला आ गया था जहाँ दुनिया के तमाम मादी रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं, सजदगा दिल को बुतों से खाली कर दिया जाता है। नौजवान भी ज़हनी एकसोई और सुकून दिल की खातिर दुनिया से किनारा कशी होकर दरिया के किनारे आ पड़ा था। यहाँ हिर्स व होश के हंगामे नहीं थे, यहाँ आज़ाद हवाएं नौजवान को खलंदाराना पैगाम दे रही थी कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग ज़िंदगी। दरिया का बहता हुआ साफ और शफाफ पानी दिलो दिमाग की दुनिया की आलाइशों से पाक रखने के लिए नगमे अजली सुना रहा था। कई दिन जज्बे के इसी आलम में गुजर गए। नौजवान दुनियावी माफ़ही से बेखबर मुराक़बे की मंजिलें तय कर रहा। बिलाखिर रूह का सफ़र जारी रहा, मगर जिस्म थक गया। नौजवान ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, हर तरफ एक हू का आलम था। नौजवान को शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। इसने दूर तक नजरें दौड़ाई, खरबो जोर में इंसानी आबाद के आसार तक ना पैदा थे। सरमस्ती इश्क इसे कहाँ ले आई। नौजवान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आसमान की जानिब निगाह की, एक सब्र शाकिर बंदे की तरह। फिर अचानक इसकी नजरें दरिया में बहते हुए सेब पर पड़ी। ये वाक़ा हजरत अबू सौलहा जंग बूसी का है। रिज़्क़ आलम की रिज़्क़ी पर इसका यकीन और भी पुख्ता हो गया। वो तेजी से झुका और इसने सेब को पानी से निकाल कर खा लिया। फिर आवाज़ बुलंद खालिक़े कायनात का शुक्रिया अदा किया। सेब खाने के बाद भूख से किसी हद तक नजात मिल गई। नौजवान इस हसीन इत्तेफाक को दस्त गैब की कार फरमाई समझकर मुतमईन हो गया, मगर कुछ देर बाद ही एकाएक इसके जहन में एक अंदेशे ने सर उभरा। ये सेब किस की मिल्कियत तो नहीं था। देखिए, एक वली को हजरत अबू सालेहा जंग बूसी का वाक़ा है, जिनके पास सरदार औलिया गौस आज़म
کو پیدا ہونی ہے، ان کا یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے سیب کو تو کھا لیا مگر ایک خیال آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا مگر یہ کسی کی ملکیت تو نہیں۔ یہ تھا ولی اکرام کے ماں باپ کی زندگی کا طریقہ۔ ایسے ہی جگہ پہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ہے۔ سیب کھانے کے بعد بھوک سے کس حد تک نجات مل گئی۔ نوجوان اس حسن اتفاق کو دست غیب کی کارفرمائی سمجھ کر مطمئن ہو گیا، مگر کچھ دیر میں ایکائک اس کے ذہن میں ایک اندیشے نے سر ابھرا۔ یہ سیب کی کسی کی ملکیت تو نہیں تھی۔ اس خیال کے آتے ہی نوجوان مضطرب ہو گیا اور اس کے پرنور چہرے پر وحشت سی برسنے لگی، جیسے اسے کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ دیکھیے، سیب کھاتے وقت کوئی نہیں تھا، سیب بہہ کر آیا ہوا تھا۔ وہ کھانے کے بعد بھی ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ کسی کی ملکیت تو نہیں۔ کیا تو نے سیب کے مالک سے اسے کھانے کی اجازت مانگی تھی؟ یہ نفس کہہ رہا ہے، کسی نے پکار کر کہا۔ نوجوان نے گھبرا کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ نوجوان ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ چند لمحے بعد اسے وہی آواز پھر سنائی دی۔ دیکھتے دیکھتے ذہن کشمکش و وحشت میں تبدیل ہو گیا۔ نوجوان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی آواز ہے اور اسے پکارنے والا کون ہے۔ آخر بہت دیر بعد اس پر راز فاس ہوا کہ یہ آوازیں کسی غیر کی نہیں، خود اس کے ضمیر پکار رہا ہے۔ پھر یہ خلش اس سے برداشت نہ ہو سکی اور وہ بے اختیار دریا کی سمت میں روانہ ہو گیا جدھر سے سیب بہہ کر آیا تھا۔ نوجوان تیز رفتار کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چل رہا اور قدم قدم پر دعا مانگتا رہا کہ سیب کے مالک سے ملاقات ہو جائے اور اس سے اس بدنیتی کی معافی مانگ سکے۔ کافی طویل سفر تھا۔ کئی وقت کے فاقوں سے نیم جاں مسافر تھکتا جا رہا تھا کہ اسی سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا۔ نوجوان کو اپنے نڈھال جسم پر تازگی کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سیب کے کچھ درخت پانی پر جھکے ہوئے تھے۔ نوجوان کو یقین آ گیا کہ جس سیب نے کچھ دیر کے لیے اس کے شکم کی آگ کو سرد کیا تھا، اس کا تعلق اسی باغ سے تھا۔ نوجوان باغ میں کام کرتے ہوئے مزدوروں سے پوچھا، اس باغ کے مالک کون ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مزدور نے نوجوان کو ٹھہرا کر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود باغ کے ایک گوشے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باغ کا مالک نظر آیا، جو ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ کیسے آئے نوجوان؟ بوڑھے شخص کا لہجہ نہایت شگفتہ تھا۔ مجھ سے کوئی کام ہے؟ نوجوان باغ کے مالک کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے احترامانہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک سیب پانی میں بہتا نظر آیا۔ مجھے اس وقت شدت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی، نتیجتاً میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر اب میں اپنے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ باغ کے مالک نے بڑی حیرت کے ساتھ نوجوان کی گفتگو سنی، کچھ دیر تک غور کرتا رہا، پھر نوجوان سے مخاطب ہوا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپائز نہیں ہوں، ورنہ آپ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لیتا۔ نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا۔ بوڑھا استفہامیہ نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہاری اس بات کا مفہوم نہیں سمجھا، ذرا وضاحت سے اپنا مقصد بیان کریں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بزرگ کے جب انسان کے دست و پا صحیح سلامت ہو تو اسے اپنے ظلم کی سزا برداشت کرنی چاہیے۔ نوجوان نے ٹہر ٹہر کر مدھم آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت ہے، مگر چنانچہ میں نے نادانستگی میں ایک جرم کیا، اس لیے اب سیب کی
कीमत बाजार के मुताबिक नहीं होगी, बल्कि जो कुछ आप तय करेंगे वही कीमत दिल से तस्लीम होगी, और मैं ये रजा वर गीबत इसे अदा करूंगा। इसके बाद खुदा के यहाँ मेरे ज़िम्मे आपका कोई हिसाब बाकी नहीं रहेगा। बाग के मालिक ने सर से पांव तक दोबारा नौजवान की ज़ाहिरी शख्सियत का जायजा लिया, फिर इंतहाई संजीदगी लहजे में कहने लगा, नौजवान, मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर होने की 2 शर्तें हैं। नौजवान ने हैरत से बाग के मालिक की तरफ देखा। एक मामूली चीज़ की कीमत की अदाई के लिए पेशगी शर्त इसने सोचा, मगर ज़बान से कुछ नहीं बोला। पहली शर्त यह है कि तुम 1 माह तक मुसलसल मेरे बाग के दरख्त को पानी दोगे। बाग के मालिक ने अपनी शर्त की वजाहत करते हुए कहा, जब तुम मेरी मर्जी के मुताबिक इस काम को तकमील तक पहुंच दोगे तो फिर मैं अपनी दूसरी शर्त बताऊंगा। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी ना हो तो मैदान हश्र तक तुम मेरे कर्जदार रहोगे। आप मुतमईन रहे, खुदा ने चाहा तो मैं बहुस्न खूबी आपकी ये शर्त पूरी कर दूंगा। नौजवान ने किसी तामिल किए बगैर जवाब दिया। बाग के मालिक ने एक बार फिर हैरत भरी नजरों से नौजवान की तरफ देखा। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि 1 माह की शदीद मेहनत मुशक्क़त एक सेब की कीमत के बराबर किस तरह हो सकती है। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया था, मगर फिर ये सोचकर मुतमईन हो गया कि बहरहाल आपको राज़ी करना है। अगर आप राज़ी नहीं होंगे तो मेरा जुर्म का ये दाग किस तरह मिटेगा। देखिए कितना हुस्न सलूक था, कितना अल्लाह का खौफ था। तो गौस और अब्दाल का यानी क्या बोलते बाबा होता है, ऐसे ही होता है। बाग के मालिक पर कुछ देर तक हैरत और सुकूत की कैफियत तारी रही। फिर नौजवान को मुखातिब करके बोला, अब तुम अपना काम शुरू कर दो, 1 माह बाद मुलाकात होगी। ये कहकर बूढ़ा शख्स बड़े बेनियाजाना अंदाज में अपने मालिक की तरफ चला गया। अलगर्ज शदीद मेहनत के बाद जब नौजवान ने बाग के मालिक की शर्त को तकमील तक पहुंचाया तो जहान अदीद शख्स जिम्मेदारी के इस एहसास पर हैरान रह गया। नौजवान की पेशानी से तर थी, मगर इसके साथ ही सजदे का वो निशान भी झलक रहा था जो इस बात की गवाही थी कि नौजवान ने अपने माँ वो साल किस तरह गुजारे हैं। बूढ़े की हैरत बढ़ती जा रही थी, मगर इसने अपनी वली किफायत का इजहार नहीं किया। अब आप मुझे अपनी दूसरी शर्त बताएं। नौजवान के लहजे में बेजारी नहीं बेकरारी थी। वो जल्द अज जल्द बाग के मालिक का कर्ज अदा कर देना चाहता था ताकि इसे अपनी रिजायत में ज़हनी यकसोई और क़ल्बी सुकून हासिल हो सके। दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी लड़की से शादी करनी होगी। बाग के मालिक ने इंतहाई सर्द लहजे में नौजवान की तरफ देखते हुए कहा। नौजवान बूढ़े शख्स की दूसरी शर्त सुनकर हैरान रह गया। आप मुझे जानते तक नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निस्बनामा क्या है, किस किरदार का मालिक हूँ, मेरा जरिया माश क्या है। इन तमाम बातों को जाने बगैर आपने इस कदर अहम फैसला किस तरह ले लिया। एक बार फिर नौजवान की सोच गुफ्तगू ने बाग के मालिक को मुतासिर किया, मगर वो अपने शर्त पर कायम रहा। ये तमाम जिम्मेदारी नहीं, बहरहाल मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। नौजवान ने इंतहाई पुरसुकून लहजे में कहा, मैं आपकी साहबजादी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर शादी से पहले मैं तुम्हें अपनी बेटी के ऐब भी बता देना चाहता हूँ। देखिए वो बाप कितने नेक थे और शादी का वो लड़का कितना नेक था जो गौसे आजम के अब्बू जान है। मगर शादी से पहले मैं तुम्हें अपने बेटी के ऐब भी बता देना चाहता हूँ। बाग का मालिक बहुत संजीदा नजर आ रहा था। मेरी लड़की पैदाइशी बदसूरत है जिसे गर्दिश तकदीर ने अपाइज और अंधा भी बना दिया है। ये कहकर बूढ़ा शख्स नौजवान के चेहरे पर अपनी दूसरी शर्त का
का रद्द अमल तलाश करने लगा। नौजवान फौरी तौर पर बूढ़े की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो इस अजीब व गरीब शर्त पर गौर करने लगा। फिर इसने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ रब्बे अजीज जलो जलाल, अपने इस हकीर नातवा बंदे की दस्तगिरी फरमा। फिर वो बाग के मालिक से मुखातिब हुए, क्या आप समझते हैं कि मेरी गलती इस वक्त तक माफ हो सकती है जब मैं आँख की रोशनी से महरूम एक बदसूरत अपाहिज लड़की से शादी कर लूं? अल्लाह के सफ़ीर से ये वाक़ा आपको पेश कर रही हूँ। सवाल यकीनन बहुत पेचीदा था, जिसका बाग के मालिक के पास कोई माकूल जवाब नहीं था, मगर सूरत हाल इस कदर उलझ गई थी कि अब बूढ़ा शख्स अपने बात पर कायम रहना ज़रूरी हो गया था। मुमकिन है कि दुनियावी कानून के एतबार से तुम्हें मेरी ये शर्त बहुत कड़वी और गैर मुनासिब मालूम हो, और ये भी हो सकता है कि तुम इसे जबर समझो, मगर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक मेरी दूसरी शर्त पूरी नहीं हो जाती, इस वक्त तक मैं तुम्हें अपना मुजरिम समझता रहूँगा। नौजवान ने बूढ़े की इस वजाहत के बाद फिर कोई सवाल नहीं किया, बस इसने पुरजलाल अंदाज में आसमान की तरफ देखता रहा। ऐ रब्बे जुल्ल जलाल, आज मायूसों के इस रास्ते में मेरी लड़खड़ाते हुए कदम को इस्तेकामत दे। मैं सिर्फ तेरी रजा चाहता हूँ, तो मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर। देखिए किस तरह दुआ कर रहे हैं, यानी अबू सोलेहा जंग बूसी जो बड़े पीर के अबू जान है। आसमान से नौजवान की दुआ का क्या जवाब आया? ए इंसान की ज़ाहरी आंख ना देख सकी, मगर बाग के मालिक ने इतना ज़रूर देखा कि इन दुआएं कलिमात की अदायगी के बाद नौजवान का चेहरा पुरसुकून हो गया, जैसे ताईद गैबी के सबब इसके नफ्स में ये बोझ उठाने की ताकत पैदा हो गई है। इसके बाद नौजवान ने बाग के मालिक से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। एक बाप की इससे बड़ी ख्वाहिश खुशी और क्या हो सकती थी कि इसकी अपाहिज नाबिना और बदसूरत बेटी को एक खूबसूरत नौजवान शौहर मिल गया जाए। नतीजतन बाग के मालिक ने शादी में बहुत उजल्लत की और दूसरे दिन ही तमाम रस्में अदा कर दी गई। निकाह के बाद बूढ़े के चेहरे से बेपनाह मसरत का इजहार हो रहा था। नौजवान के चेहरे पर भी खुशी की एक ऐसी झलक नुमाया थी जिसे पहले ही नजर में महसूस किया जा सकता था। दोनों के चेहरों पर अपने अपने फराइज के अदाई का नूर था। बूढ़ा मुतमईन था कि इसकी बेटी का मुस्तकबल महफूज हो चुका था, और नौजवान इसलिए मसरूर था कि इसने बहुस्न खूबी अपने एक गुनाह का कफारा अदा कर दिया। और जब इसने पहली बार अपनी बेटी को देखा तो इस तरह घबरा कर पीछे हट गया जैसे कोई लड़की इसकी खुलूत गाह में मौजूद है। बाग के मालिक ने अपनी बेटी का जो हुलिया बयान किया था, हजला उरूसी में मौजूद लड़की इससे एकसा मुख्तलिफ थी। रोशन आंखें, दस्तो पा सालिम और पुरनूर चेहरा, लड़की के नफ्स व निगार पर मलकूती हुस्न का गुमान होता था। नौजवान इंतहाई सरा इसमगी के आलम में बाग के मालिक और अपने खुसूर को ढूंढता हुआ इसके पास पहुंचा। बुजुर्ग शाहिद, अहले खाने से गलती हो गई। नौजवान बहुत घबराया हुआ था। ऐसा लगता है जैसा मुझे किसी नई आजमाइश में डाल दिया गया है। कैसी गलती, कैसी आजमाइश? बाग के मालिक ने मुस्कुराते हुए अपने दामाद से पूछा, जो सर से पांव तक तस्वुर हयात बना खड़ा था। आपने अपनी दूसरी शर्त पर लड़की का जो है ज़ाहिरी हुलिया बयान किया था, मेरी बीवी इसके मुताबिक नहीं है। नौजवान ने अपनी हैरत और परेशानी का सबब बयान करते हुए कहा। बाग का बूढ़ा मालिक नौजवान की शिद्दत तरफ पर मुस्कुराया और एक शफीक बाप की तरह बोला, ऐ मेरे नेक बच्चे, वो तेरी ही बीवी है। खालिक के कायनात ने तुझे इस सख्त आजमाइश में साबित कदम रखा और अल्लाह सब्र करने वालों को ऐसे ही इनामात से नवाजता है। बाग के मालिक की गुफ्तगू में एक अजीब रमज था। नौजवान छूचे बगैर ना रह सका। आज वो एक बूढ़ा ताजिर की शख्सियत का बिल्कुल नया अंदाज देख रहा था। मगर आपने गलती बयान से काम क्यों लिया?
मैं ये राज जानने के लिए सख्त मुस्तरब हूँ। नौजवान की हैरत और बेकरारी का वो आलम था। फर्जंद, मैंने तुमसे हरगिज झूठ नहीं बोला। अपनी बेटी के बारे में जो कुछ कहा वो हुर्फ बहुर्फ सच है। बाग के मालिक के होठों पर एक मुतमईन और आसूदा मुस्कुराहट थी। मैंने कहा था कि मेरी बेटी बदसूरत है, तुम अनकरीब देख लोगे कि तुम्हारी बीवी के चेहरे पर दुनियादारी का गाजा नहीं। ऐसे लड़कियां इस माशरे में बदसूरत हैं कहलाते हैं, जो अपनी शख्सियत को दुनिया के रंगों और लिबासों से आरास्ता नहीं कर सकती। मैंने कहा था कि मेरी बेटी अंधी भी है। इसका मफहूम यह है कि मैंने इस्लामी तर्ज माशरे के मुताबिक इसकी परवरिश की थी। वो अब तक किसी नामहरूम के सामने नहीं आई। आइंदा भी नामहरूम के लिए इसकी आंखें बेनूर रहेंगी। वो अपाइजों है और इसके कदम आज तक कुफ्र व गुनाह के कूचे तक नहीं पहुँचे। अब तुम बताओ कि मैंने क्या गलती कहा था। अपने खुसूर की बात सुनकर नौजवान हैरत ज़िदा रह गया। फिर वो अपने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ एक पाकबाज दोसेज अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। बाग के ये मालिक मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल्ला स्वामी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला निस्फ 13वीं पुश्त में सैयदना हजरत इमाम हसन से मिल जाता है। हजरत सैयद अब्दुल्ला बड़े जाहिद और परहेजगार इंसान थे। ममनू व अयाम के अलावा हमेशा रोज़ा रखते थे। सारे रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते थे। हजरत सैयद अब्दुल्ला स्वामी की हजारों करामात मशहूर है। शेख मोहम्मद खजवीनी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक बार इनके कुछ दोस्त अपना माल लेकर एक तिजारत काफिले के साथ सरमखंद की तरफ रवाना हुए। वो जब लोग एक सराय से गुजर रहे थे तो अचानक सैकड़ों मुसल्ले सवार नमोदार हुए और इन्होंने तिजारत काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। ताजिर ने घबरा कर हजरत अब्दुल्ला स्वामी को आवाज़ दी, सैयदी ये रहजन खजाक हमारे सरों पर आ पहुँचे। दुआ फरमाई कि खुदा हमें इसके शर से महफूज रखे। अभी सहरा में इन आवाज़ों की गूंजनी बाकी थी कि देखने वालों ने देखा कि हजरत सैयद अब्दुल्ला स्वामी इनके दरमियान खड़े मुसल्ले सवार को मुखातिब करके फरमा रहे थे कि हमारा परवरदिगार पाक और बेऐब है, ऐ सवारों हमसे दूर हो जाओ। हजरत सैयद अब्दुल्ला का इतना फरमाना था कि एकाएक तमाम घोड़े भड़क उठे और फिर अपने सवारी को लेकर भाग खड़े हुए। सवारी ने बार बार लगाम में खींची मगर घोड़े भागते ही रहे, यहाँ तक कि वो दूर दराज के जंगलों में रूपोश हो गए। फिर जब ये ताजिर हजरात कामयाब सफ़र के बाद जीलान वापस आए और इन्होंने अपने मुकामी दोस्तों को ये वाक़ा सुनाया तो सब लोग हैरत ज़दा रह गए। बेअख्तियार पुकार उठे, वल्लाह शेख तो यही मौजूद थे। वो एक लम्हे के लिए भी जीलान की हुदूद से बाहर नहीं गए। हज़रत सैयद अब्दुल्ला स्वामी की दुख्तर का ख़ानदानी नाम फातिमा था, कुनियत उम्मुल खैर और लक़ब उम्मतुल जब्बारी था। ये अपने वक्त की बहुत बड़ी आबिदा और जाहिदा थी और जिस नौजवान से सैयदा फातिमा की शादी हुई थी वो अपने अहदे के नामवर बुजुर्ग हज़रत सैयद अबू सालेहा मूसा थे और इन ही आली मुरत्तिब माँ बाप की रोशन तरीन निशानी थे गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी। आपने सुना कि गौस आज़म किसके बेटे थे और उनकी माँ का निस्बनामा क्या था और उनके अब्बू जान किस तरीके से यानी क्या बोलते हमारे बड़े पीर के वाक़ात को यानी क्या बोलते उनके पैदा होने से पहले यानी इम्तिहान किया था। आज कोई है ऐसा मर्द मुजाहिद जो बगैर अपने बीवी को देखे के नेक इंसान से निकाह करे? आज मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई इंसान नज़र नहीं आता। हर एक सिर्फ दुनियादारी पर पड़ा हुआ है, हर एक अपनी आओ भगत पर पड़ा हुआ है, अपनी जाओ जलाल लोगों को दिखाने पर पड़ा हुआ है। निकाहें भी करते हैं तो जाओ जलाल दिखाने के लिए करते हैं। मगर देखिए हज़रत अबू सालेहा जंग बूसी ने अपनी मामूली से एक सेब गलती से बहकर आया और खाने के पर अल्लाह का खौफ इतना था। ऐसे ही नेक और सालेहीन सादात घराने
से, यानी नाना भी हसैनी हुसैनी, दादा भी हसैनी हुसैनी, ऐसे घराने से ही एक वलियों का सरदार की विलादत होती है, यानी एक वलियों के सरदार की परवरिश होती है। तो मैंने आज का जो वाक़ा सुनाया है वो अबू सालेह जंगबूसी का और अबू सौमी रहमतुल्लाह अलैह का था, जो हज़रत गौस आज़म के नाना थे, जो अपनी बेटी को इस तरीके से ईमान के साथ पाला था। है कोई आज माँ बाप जो बेटी को इस तरीके से पाले? है कोई ऐसे माँ बाप जो, यानी अबू सालेहा जंगबूसी जैसा मर्द सालेहा अल्लाह ताला जिसको पैदा फरमाया है। तो आज सिर्फ वाक़ात तो बयान करते हैं मगर वाक़ात पे अमल पैरा नहीं होते। मैं तमाम हमारे HS पीर क़ादरी बगदादी ग्रुप के मुरीदों को, खुलफाओं को, हमारे सैयद क़ादरी दरबार इस्लामिक चैनल के व्यूवर्स को गुजारिश करती हूँ कि जो भी वाक़ात आपके सामने बुजुर्गान दीन के पेश कर रही हूँ, इस वाक़ात पे अमल पैरा हो जाइए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, गायबाना अल्लाह से डरिए, यानी ग़ीबत, चुगली, झूठ से बचिए और तमाम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलिए। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, आपको आबाद रखे, आपकी तमाम जायज़ तमन्नाएं कबूल फरमाए। मैं इंशाअल्लाह ताला अगले का वाक़ा लेकर कल आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, जो यानी क्या बोलते हैं, अल्लाह के सफ़ीर से शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ुतब रब्बानी महबूब सुबानी गौ से समदानी पर मुबनी है। और पूरा वाक़ात यानी हिस्सा बाय हिस्सा, चैप्टर टू चैप्टर आपके सामने बयान करके जैसा है वैसे ही आपके सामने बयान कर रही हूँ, कोई बात मेरी तरफ से नहीं कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला आपको भी अबू सालेह जंगबूसी अबू सौमी के सदक़े में, हमारे गौस आज़म जिसका यानी नाना और जिसके अब्बू जान के सदक़े में सारे कायनात की जायज़ तमन्नाएं कबूल फरमाए, हमें गुनाहों से बचाए, गुनाहों की महफिलों से बचाए, रियाकार लोगों से बचाए, दिखावा करने वालों से बचाए, दिखावे के जिक्र से बचाए, दिखावे के अमल से बचाए, दिखावे के लोगों से हमें और हमारे घरों को, हमारी महफिलों को यानी अल्लाह ताला खैर खूबी से रखे और आबाद रखे। अल्लाह ताला तमाम अहले उम्मत मुसलमाना के, आलम के अहले उम्मत मुसलमाना की हिफाजत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।